बहुत अलग है और मुझे लगता है कि किसी भी किरदार का जो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी आँखें देखती हैं। और अगर हमारा चित्र अलग है तो चित्र के माध्यम से हम उसके चित्त की दशा का अंदाज़ लगाते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लुक है। अगर आप देखेंगे चंदवरदाई का जो किरदार मैं कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल अलग है और एक लंबे समय के बाद एक और ऐसा लुक तो मैंने जीवन में पहली बार लिया है, तो अपने आप में बड़ा आनंद का विषय है। बिल्कुल कम 2.5-3 घंटे के लगभग मेकअप में लगते हैं, तो आपको एक जगह बिल्कुल बैठे रहना पड़ता है और कई किस्म की गम होती हैं, ये एयर टाइट होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो 2.5-3 घंटे में आप तैयार होते हैं। उसके बाद 1 घंटा जब इसको हम साफ़ करेंगे तो 1 घंटे इसको उतारने में लगते हैं। तो 3.5 घंटे तो आपके कहीं ना कहीं सिर्फ इसी में चले जाते हैं, 3.5-4 घंटे। तो बाकी के बचे हुए समय में से आप काम करते हैं निश्चित रूप से। उसके पीछे बहुत तैयारी होती है, तो तैयारियां नहीं दिखाई देती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मिठाई हम खाते हैं, लेकिन मिठाई बनने की जो प्रक्रिया होती है वो अपने आप में असाध्य होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4 जून से सम्राट पृथ्वीराज चौहान सोनी एंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर हमारा प्रसारित होने वाला है, तो उसमें ये जो किरदार है ये चंदवरदाई का किरदार है। चंदवरदाई का किरदार, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत विख्यात पोएट हैं पृथ्वीराज रासो, कि अगर महाराज पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमें जो देखने सुनने पढ़ने मिल रहा है तो उसमें पृथ्वीराज रासो यानी चंदवरदाई के द्वारा लिखी गई जो कहानी है, कथा है, जो काव्य है, वो बहुत बड़ा योगदान उसका है। तो एक ऐसे व्यक्ति का किरदार कर रहा हूँ जिसने मात्र पृथ्वीराज चौहान के जीवन को देखा नहीं है, बल्कि उनके साथ पूरा जीवन जिया है, जीवन के अंतिम क्षणों तक। तो अपने आप में बड़ा आनंदित करने वाला किरदार है। इसमें जो चंदवरदाई है सूत्रधार का जो काम होता है वो ये होता है कि सिर्फ कहानी से आपको सिर्फ जोड़ना ही नहीं है, जोड़े भी रखना है। कहीं ना कहीं आप अपनी दृष्टि से उस सृष्टि को दिखाने वाले हैं जो सबकी सृष्टि का हिस्सा हो। तो बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। सूत्र का मतलब ही होता है मंत्र, मतलब एक ऐसा मंत्र जो कहीं ना कहीं अबूझ पहेलियों को बूझने के योग्य बना दे। हम सबका जो चित्त है वो काव्यात्मक चित्त है। यदि भारत के चित्त को उठाकर आप देखेंगे तो जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब छंदबद्ध हैं, काव्य में लिखे गए। तो इसका मतलब ये है कि हमारी आपकी सबकी प्रकृति जो है वो छंदबद्ध है। हम बेछंद होने में विश्वास नहीं रखते, हम स्वच्छंद होने में विश्वास नहीं रखते। जब भी स्वच्छंद कोई हो जाता है तो आप देखें तो हम उसको सराहते नहीं हैं। हम छंदबद्ध रहने में, लयबद्ध रहने में, सुरबद्ध रहने में विश्वास करते हैं। तो ये प्रकृति बताती है कि हमारी प्रकृति जो है वो काव्य की है, काव्यात्मक प्रकृति है। हम ये चाहेंगे कि चूँकि पृथ्वीराज चौहान 12 वर्ष की उम्र में उनका राज तिलक हो गया और 28 वर्ष का उनका मात्र जीवन था, लेकिन एक बड़ी अच्छी हमारे यहाँ बोली जाती है कि 12 बरस लो कुकर जीवे और 16 लो जिए सियार और बरस 18 छत्री जीवे, ज़्यादा जीवे तो धिक्कार। तो ये जो तमाम चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं उसको इन्हीं लोगों को देख कर ही कवियों ने ऐसी कवित्व का सृजन किया है। ये कोई चुनौतियाँ नहीं, रोचक होती हैं। तो प्रत्येक कदम रोचक है और आनंद से पूर्ण था। मैंने परमात्मा श्री राम के ऊपर तो लिखा ही है, राम राज्य नाम की मेरी किताब है। अभी मैं लीला पुरुषोत्तम कृष्ण के ऊपर लिख रहा हूँ। तो मेरी नहीं किसी व्यक्तित्व के ऊपर, वर्तमान व्यक्तित्व के ऊपर तो नहीं, मैं व्यंग भी लिखता हूँ। तो मेरी एक किताब है व्यंग संग्रह जो है वो आज तक बेस्टसेलर है, 2018 में प्रकाशित हुई थी। उसका नाम है मौन मुस्कान की मार। नहीं, इसमें भावुक से ज़्यादा संवेदनशीलता का महत्व होता है और गौरव का महत्व होता है। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे अंदर गौरव भरता है। ये भी भिन्न किरदारों में से एक है और मेरा तो मन है कि जैसे आपने हमारे विभिन्न किरदारों को स्नेह और सराहना दी है, वैसे ही हमारे इस किरदार को भी आपसे स्नेह और सराहना मिलेगी।
न्यूज आपको रखे आगे।